Welcome our listening friends. हमारे श्रोता मित्रों, आपका स्वागत है। What a joy it is to know that you are enjoying this series of messages from the life of Abraham. ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप अब्राहम के जीवन से संदेशों की इस श्रृंखला का आनंद उठा रहे हैं। And we are so glad to hear from so many of you. आप में से बहुत से श्रोताओं से सुनकर बहुत अच्छा लगा। In our last broadcast, we learned that fear in one form or another comes to all of us. अपने पिछले प्रसारण में हमने सीखा कि भय किसी न किसी तरह से हम सब पर आता है। And that fear does not come to each of us at the same time or under the same circumstances. और ये भय हम सब पर एक ही समय या एक जैसी परिस्थितियों में नहीं आता। We learned that although it might seem contradictory, that there are fears that hit after a great victory. हमने सीखा कि चाहे ये विपरीत या अजीब लगे, लेकिन ऐसे डर भी हैं जो किसी बड़ी विजय के बाद आते हैं। There are fears that only move in after great achievements and accomplishments. कुछ डर ऐसे हैं जो केवल बड़ी उपलब्धियों और प्राप्तियों के बाद अंदर आते हैं। The Bible reveals to us that this kind of fear must have struck Abraham. बाइबल हम पर प्रकट करती है कि इस तरह का भय अब्राहम पर आया होगा। And that is why God said, I am your shield, your very great reward. इसीलिए परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल हूँ। Most likely by the time Abraham got home, he was devastated physically, mentally and emotionally. बहुत संभव है कि जब तक अब्राहम घर पहुंचा, वो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से बिल्कुल टूट चुका था। You will only appreciate the way Abraham felt if you have experienced what it is to have victory over Satan. यदि आपने कभी शैतान के ऊपर विजय का अनुभव किया है, तो आप अब्राहम के स्वांग की केवल प्रशंसा ही करेंगे। You will understand the drain that takes place after the victory. आप उस सूखे को समझ जाएंगे जो विजय के बाद आता है। And I said in the last broadcast that some of you might be saying, how can you have fear after victory? और पिछले प्रसारण में मैंने कहा था कि आप में से कुछ कह रहे होंगे कि विजय के बाद आप कैसे डर सकते हैं। And I also said that the wonderful thing about our Lord is that He knows even our unspoken needs. और मैंने ये भी कहा था कि हमारे प्रभु के बारे में अद्भुत बात यह है कि वो हमारी अनकही जरूरतों को भी जानता है। I also mentioned that the moment when you and I are most vulnerable to sin is a moment after the flush of victory. मैंने ये भी कहा था कि जिस समय मैं और आप पाप के लिए अधिक आलोचना योग्य हैं, यही वह समय है जो विजय के जाने के बाद का है। That is why God said to Abraham, "Do not be afraid, because I am your shield." इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरी ढाल हूँ। Listen to what Abraham said in verses 2 and 3 of chapter 15 of the book of Genesis. सुनिए कि उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय के 2 और 3 पद में अब्राहम क्या कहता है। He was yearning for reassurance. वो पुनः आश्वासन के लिए व्याकुल था। Let us read those two verses. आइए इन 2 पदों को पढ़ें। आइए हम पुराने नियम की उत्पत्ति की पुस्तक में से 15 अध्याय के 2 और 3 वचन को पढ़ें। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क के एलिएजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। You would think that after verse 1, where God assured Abraham not to be afraid, that Abraham would fall on his knees and thank the Lord. पहले पद के बाद जहाँ परमेश्वर ने अब्राहम को आश्वासन दिया कि मत डर, आप सोचेंगे कि अब्राहम ने अपने घुटनों पर गिरकर प्रभु का धन्यवाद किया होगा। But that is not the case. पर ऐसा नहीं हुआ। In fact, all that you hear from Abraham after the great word of assurance is a note of despair. बल्कि आश्वासन के बड़े वचन के बाद आप अब्राहम से एक निराशाजनक टिप्पणी सुनते हैं। You might say, that doesn't make sense. आप कहेंगे कि ये तो अजीब बात है। Oh yes, it does. हाँ, ये अजीब ही है। Put yourself in Abraham's place just for a moment. क्षण भर के लिए अपने आप को अब्राहम के स्थान पर रखिए। God made a promise to Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम से एक वादा किया था। And
10 years later, the promise had not been fulfilled. और 10 साल बाद भी वो वादा पूरा नहीं किया गया। Any of us would have panicked after 10 days, not 10 years. हम में से कोई भी 10 साल नहीं, 10 दिन में ही चिंतित हो गया होता। Think of how embarrassing and humiliating it is for Abraham. सोचिए कि ये अब्राहम के लिए कितनी शर्मिंदगी और अपमान की बात है। For 10 years, Abraham had been introducing himself to people as the man whose descendants would be as the dust of the earth. 10 साल तक अब्राहम अपने आप को लोगों से ऐसे मनुष्य के रूप में परिचित कराता रहा जिसके वंशज पृथ्वी पर की रेत के कणों के समान होंगे। Some may have asked him, Abraham, by the way, how many children do you have right now? कुछ लोगों ने उससे पूछा होगा, अब्राहम, खैर तुम ये बताओ कि अभी तुम्हारे कितने बच्चे हैं? None, not yet. दरअसल कोई नहीं, अभी तक तो नहीं। Oh, but God made me a promise. परंतु परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है। After 10 years, his neighbors were snickering behind his back. 10 साल के बाद उसके पड़ोसी उसके पीछे उसका मजाक उड़ा रहे थे। As they watch him and Sarah get older, they probably begin to wonder about his state of mental health. और जैसे कि लोग उसे और सारा को बूढ़ा होता देख रहे थे, तो उन्होंने शायद उसकी मानसिक स्थिति पर भी शक करना शुरू कर दिया था। You know, when I was 19 years of age, आप जानते हैं कि जब मैं 19 साल का था, I told my Christian friends about something that the Lord had promised me. तो मैंने अपने मसीही मित्रों को उस बारे में कुछ बताया जिसका प्रभु ने मुझसे वादा किया था, Which seemed absolutely impossible at the time. जो उस समय बिल्कुल असंभव लग रहा था। And they were genuinely concerned about the state of my mind. और वे सच में मेरी दिमागी हालत के लिए चिंतित थे। They went and talked with some of my family members with real concern. वो गए और गहरी चिंता के साथ मेरे कुछ परिवारजनों के साथ बात की। They were deeply concerned about the state of my mind. वो मेरी दिमागी हालत पर गहरी चिंता में। How can he pray, they asked, and claim the impossible? उन्होंने कहा, कैसे वो प्रार्थना कर सकता है और असंभव बात को पाना चाहता है? Very simply, बहुत साधारण सी बात है। God said it, that's all. परमेश्वर ने कहा, बस इसीलिए। Within 6 months, God did it. 6 महीनों के अंदर परमेश्वर ने वो कर दिया। What probably was happening with Abraham at that point अब्राहम के साथ उस समय जो हो रहा था शायद was that the battle was waging in his heart and mind. उसके मन मस्तिष्क में एक युद्ध चल रहा था। And he began to ask the Lord, और उसने परमेश्वर से पूछना शुरू कर दिया, Lord, have I misunderstood your promises? प्रभु, क्या मैंने आपके वादे को समझने में गलती की है? Lord, have I misheard you? प्रभु, क्या मैंने आपकी बात ठीक से नहीं सुनी? Lord, I am becoming concerned about my reputation. प्रभु, मुझे अपने सम्मान की चिंता होने लगी है। My listening friends, listen to me very carefully. This is very important. मेरे श्रोता मित्रों, कृपया मुझे ध्यानपूर्वक सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। God's delays are never his denials. परमेश्वर की देरी उसका इनकार नहीं है। Just because God delays the fulfillment of his promise to you, it does not mean that he is denying that promise. अगर परमेश्वर आपके साथ अपने वायदे को पूरा करने में देरी करता है, तो इसका कतई यह अर्थ नहीं है कि वो अपने वायदे से मुकर रहा है। But you better be absolutely certain that it is God's promise and not a promise that you made in the flesh to yourself. पर अच्छा है कि आप पूर्ण आश्वस्त रहें कि ये परमेश्वर का वायदा है, ना कि शारीरिक रूप में आपका खुद से किया हुआ वायदा। Because if it is God's promise, you can be sure of this. क्योंकि यदि ये परमेश्वर का वायदा है, तो आप आश्वस्त हो जाएं। During the waiting times, God is enrolling you in the school of spiritual growth. कि प्रतिज्ञा के समय में परमेश्वर आपको आत्मिक बढ़ोतरी के स्कूल में दाखिला दे रहा है। Solomon understood this heavenly educational principle and said years later in Ecclesiastes 3:11. सुलेमान ने स्वर्गीय शिक्षा के सिद्धांत को समझ लिया और वर्षों बाद सबोपदेशक 3 अध्याय के 11 पद में कहता है, He has made everything beautiful in its time. उसने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। During the waiting process,
we often go through the following stages. प्रतीक्षा के समय में हम अक्सर निम्न अवस्थाओं से गुजरते हैं। Stage number 1, अवस्था नंबर 1, what is wrong with me? मुझ में क्या गलती है? Why God is not fulfilling His promises to me? क्यों परमेश्वर मेरे साथ अपने वायदे को पूरा नहीं कर रहा है? Stage number 2, अवस्था नंबर 2, we question our motives. हम अपने उद्देश्यों पर सवाल उठाते हैं। Why am I seeking after this thing? मैं इस चीज को क्यों खोज रहा हूँ? Stage number 3, अवस्था नंबर 3, we lift up our souls to the Lord and begin to agonize in prayer with Him. हम अपने प्राणों को परमेश्वर के सामने उठाते हैं और प्रार्थना में उसके साथ व्याकुल होना शुरू कर देते हैं। And that's exactly where God wants us to be. और बिल्कुल यही परमेश्वर चाहता है। A few of you, my radio friends, might be asking, मेरे श्रोता मित्रों, आप में से कुछ सोच रहे होंगे, you mean God wants to see me agonize in prayer? तुम्हारा मतलब है परमेश्वर प्रार्थना में मुझे व्याकुल देखना चाहता है? Oh, yes, sir. जी हाँ श्रीमान, Yes, that's exactly what He wants. हाँ यही वो चाहता है। When delay occurs in our lives, जब हमारे जीवनों में देरी होती है, we give the Lord much more attention than we have ever given Him before. तो हम परमेश्वर की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं जितना पहले कभी नहीं दिया होता। During the delay, देरी के समय में as we speak to the Lord, He speaks to us. जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, वो हमसे बात करता है। He begins to teach us if we have a teachable heart. वो हमें सिखाना शुरू करता है यदि हमारे पास सीखने वाला हृदय है। You make it difficult for yourself if you consciously or unconsciously refuse to learn God's lesson. आप इसे अपने लिए कठिन बना लेते हैं यदि आप जाने या अनजाने में परमेश्वर का पाठ सीखने से इनकार करते हैं। Until you have come to the place of agonizing before the Lord, you are not able to hear His voice. जब तक आप परमेश्वर के सामने व्याकुलता की अवस्था में नहीं आते, आप उसकी आवाज नहीं सुनेंगे। Or hear the things that He wants to say to you. या वो बातें नहीं सुनेंगे जो वो आपसे करना चाहता है। In verse 3, Abraham proceeds to remind the Lord of his preferred plan. 3 पद में अब्राहम परमेश्वर को उसकी मुख्य योजना की याद दिलाता है। Namely that Eliezer of Damascus, his servant, whom he adopted, will inherit him, and that's just as good. नाम से दमिश्क का अलियजर, उसका दास जिसे उसने अपनाया, वो उसका वारिस होगा और ये अच्छा है। And that's very pragmatic on the part of Abraham. और अब्राहम के लिए ये परिणामवादी है। This was very good problem solving. ये समस्या का एक अच्छा समाधान था। Abraham probably thought it would help God save face. शायद अब्राहम ने सोचा कि ये विचार परमेश्वर को अपना चेहरा बचाने में मदद करेगा। Is that kind of thinking right? क्या इस तरह की सोच ठीक है? No, it's wrong. नहीं, ये गलत है। God is so patient, He is so loving, and in His love, He tells Abraham no. परमेश्वर बहुत धीरजवान है, वो प्रेमी है और अपने प्रेम में वो अब्राहम से कहता है नहीं। I am the God of miracles. मैं आश्चर्यक्रम करने वाला परमेश्वर हूँ। I am the God of the supernatural. मैं अलौकिकता का परमेश्वर हूँ। I am the God of the impossible. मैं असंभव कार्य करने वाला परमेश्वर हूँ। I am the God of the undoable. जो नहीं हो सकता, मैं वो करने वाला परमेश्वर हूँ। And you will have a son who will come out of your body. तुम्हारा एक पुत्र होगा जो तुमसे ही होगा। Verse 6 is a very important verse of chapter 15 of the book of Genesis. उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय का 6 पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। Abraham believed the Lord and he credited to him as righteousness. अब्राहम ने प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु ने इस बात को उसकी धार्मिकता गिना। It was by faith, not by works, that Abraham was saved. अब्राहम विश्वास के द्वारा बचाया गया, न कि कर्मों के द्वारा। Then God does something to assure Abraham using the very custom of those days. तब परमेश्वर उस समय की एक रीति का प्रयोग करते हुए अब्राहम को विश्वास दिलाने के लिए कुछ करता है। In the days when they did not have lawyers looking over the fine print in a contract before it was signed,
उन दिनों में जब वकील नहीं थे कि वो समझौते के सुंदर कागज को हस्ताक्षर करने से पहले देखते, contractual agreements were performed in a certain ritual. समझौते के इकरारनामे एक खास विधि में किए जाते थे। They would take a designated animal depending on the size of the contract. समझौते के आकार को देखते हुए वो एक पदवी वाला जानवर लेते थे And they will cut it in half. और उसे 2 हिस्सों में काटते थे। Then arrange the pieces in such a way that between them there was an empty space. फिर उन 2 हिस्सों को ऐसे रखते थे कि उनके बीच में खाली जगह रह जाती थी। That space would be like an aisle or a corridor between the two halves. ये खाली जगह उन 2 भागों के बीच एक गलियारे के समान होती थी। The men who are making the contract would walk together between the two halves of the animal. जो मनुष्य अनुबंध करते थे उन्हें एक साथ जानवर के उन 2 हिस्सों के बीच में से चलना होता था। While they were walking, each man would declare that if he broke his half of the contract, चलते समय हरेक व्यक्ति ये घोषणा करता है कि यदि वो अपने हिस्से का अनुबंध तोड़ेगा, what happened to the sacrificed animal would happen to him. तो जो बलि किए हुए पशु के साथ हुआ उसके साथ भी वही होगा। To put it bluntly, स्पष्ट रूप से both men are actually sealing the covenant with their own blood. दोनों व्यक्ति उस वाचा पर अपने खून से मोहर लगा रहे हैं। If one partner broke the covenant, अगर एक भागीदार वाचा तोड़ता है, he would have to be ready to give his life as a payment or restitution. तो उसे क्षतिपूर्ति के तौर पर अपनी जान देने के लिए तैयार रहना होगा। How about that for a binding agreement? एक समझौते के लिए ये कैसी बात है? Some of you may have been cheated and wish that this method still operative today. शायद आप में से कुछ लोग कभी धोखा खा चुके होंगे और इच्छा करते होंगे कि काश ये तरीका आज भी होता। There was no government arbitration back then, उस समय इसके पीछे कोई सरकारी मध्यस्थता नहीं होती थी or courts of law, या न्यायालय का कानून, and there was no wiggling out of a contract. समझौते के बाहर कुछ नहीं था। But here in Genesis 15, पर यहाँ उत्पत्ति 15 अध्याय में there was one most important twist in this covenant. इस वाचा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। The Lord alone walks down the corridor. प्रभु अकेला ही उस गलियारे में चलता है। The Lord alone walks between the two halves. प्रभु अकेला ही उन 2 हिस्सों के बीच में चलता है। The Lord alone obligated himself unconditionally to this servant Abraham. परमेश्वर ने अकेले ही बिना शर्त इस दास अब्राहम के लिए अपने ऊपर जिम्मेवारी ली। And that was the sign that Abraham was looking for. और यही वो चिन्ह था जिसकी अब्राहम को तलाश थी। Abraham had no part in the transaction. इस लेन देन में अब्राहम का कोई हिस्सा नहीं था। Abraham had no obligation to meet. अब्राहम को कोई जिम्मेवारी नहीं निभानी थी। Abraham did not walk between the sacrificed animal. अब्राहम बलि किए हुए पशुओं के बीच में नहीं चला। Abraham was only to trust and God would fulfill his promises. अब्राहम को केवल विश्वास करना था और परमेश्वर अपना वादा पूरा करता। Chapter 15 closes with the Lord giving Abraham a final reminder and restating of the promise. 15 अध्याय प्रभु के द्वारा अब्राहम को अंतिम याद और वायदे के पुनः आश्वासन के साथ खत्म होता है। My listening friends, as I leave you today, I want to tell you something very important. मेरे श्रोता मित्रों, आज आपको छोड़ते हुए मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। You do not have to fear because the Lord is in control. आपको डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब कुछ प्रभु का है। You don't have to be anxious because all things in your life will occur according to God's timing. आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके जीवन में हर एक बात परमेश्वर के समय अनुसार होगी। You don't have to doubt because God means what He says. आपको शक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो करता है। You don't have to fear because God's delay does not mean God's denial. आपको डरने की जरूरत नहीं क्योंकि परमेश्वर की देरी उसका इनकार नहीं है। You don't have to live in uncertainty because God's covenant is unconditional.
आपको अनिश्चितताओं में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की वाचा बिना शर्त है। In our next broadcast, we will find out what happens when our lives are lived in disobedience to God. अपने अगले प्रसारण में हम देखेंगे कि जब हम अपने जीवनों को परमेश्वर के सामने अनआज्ञाकारिता में जीते हैं तो क्या होता है। Until then, I wish you God's richest blessing. तब तक के लिए मेरी कामना है कि प्रभु आपको